नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको जीवों में लिंग निर्धारण के बारे में बताया गया था। आज जो है हम देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो जैसा कि पहले समझाया जा चुका है कि मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसा होता है? XY प्रकार का होता है। आपको बताया गया था कि लिंग निर्धारण जो है दो तरह के होते हैं। ठीक है, आपको ऊपर के विवरण में आपने दो प्रकार के लिंग निर्धारण अर्थात XO प्रकार और XY प्रकार के विषय में पढ़ा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि लिंग निर्धारण जो है दो तरह के XO प्रकार और XY प्रकार के बारे में आपको बताया गया था। तो आपको मानव में लिंग निर्धारण पढ़ना है, जिसमें आपने देखा कि अलिंग सूत्र अर्थात ऑटोसोम के अलावा जो नर में होते हैं वो XY होते हैं और मादा में XX होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि पहले समझाया जा चुका है कि मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। मानव का लिंग निर्धारण कैसा होता है? XY प्रकार का होता है। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से। ठीक है, तो मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं अर्थात 46 होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं अर्थात 23 जोड़े। ठीक है, तो इसमें से कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े क्या होते हैं? नर और मादा दोनों में एक जैसे होते हैं अर्थात समान होते हैं। तो इनको कहते हैं अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि 23 जोड़ों में से 22 जोड़े जो होते हैं वह तो देखें ध्यान से, आपने देखा कि मानव का लिंग निर्धारण कैसा होता है? XY प्रकार का होता है। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। 22 जोड़े जो होते हैं वो नर और मादा बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो 23वां जोड़ा है वह मादा में X क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी होता है। मादा में X क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है, XX होता है, और नर में X के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम Y होता है जो नर लक्षण का निर्धारित होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो नर में होते हैं वह क्या होते हैं? 22 जोड़े होते हैं। ठीक है, 22 जो होते हैं वह ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है क्या होता है? नर में XY होता है। ठीक है, यह किस में होता है? नर में होता है। ठीक है, नर में होता है, मेल में होता है। और फीमेल में क्या होता है? 22 जोड़े जो होते हैं वह सेम होते हैं। दोनों में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वह क्या होते हैं? क्रोमोसोम सेम होते हैं। लेकिन 23वां नर में अलग होता है, XY होता है, लेकिन जो मादा में होता है वह सेम होता है, XX होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मादा में X क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी होता है और नर में X के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम Y होता है जो नर लक्षण का निर्धारित होता है। तो नर में X के अतिरिक्त एक क्या होता है? Y होता है जो नर का निर्धारण करता है, नर लक्षण का निर्धारण करता है। ठीक है, नर में शुक्राणु जनन के समय, नर में जब शुक्राणु जनन होता है, नर में शुक्राणु जनन के समय दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर में शुक्राणु जनन के समय दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुछ उत्पन्न शुक्राणु, कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% X युक्त होता है और 50% Y युक्त होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नर में शुक्राणु जनन के समय दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। ठीक है, नर में शुक्राणु जनन के समय दो प्रकार के युग्मक होते हैं। 50% जो होते हैं वह कैसे होते हैं? X युक्त होते हैं। नर में 50% क्या होते हैं? X युक्त होते हैं। ठीक है, और 50% शुक्राणु कैसे होते हैं? Y युक्त होते हैं। 50% जो है X युक्त होते हैं नर में। ठीक है, और 50% कैसे होते हैं? Y युक्त शुक्राणु होते हैं नर में। इनके साथ अलिंग क्रोमोसोम तो होते ही हैं। ठीक है, और इसके साथ अलिंग क्रोमोसोम होते हैं जो दोनों में सेम होते हैं, नर और मादा में। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिनमें X क्रोमोसोम होता है। तो मादा में क्या होता है? एक ही तरह के 100% जो है इसमें X युक्त होता है। 100% जो होता है मादा में X युक्त होता है, एक ही प्रकार के क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं। ठीक है, जो एक जैसे होते हैं। अब ध्यान दें, अंडाणु के X या Y
धारी क्रोमोसोम से निषेचित होने की प्रायिकता बराबर होती है। अब यह जो 100% X युक्त क्रोमोसोम मादा में है, यह दोनों से 50% जो है X युक्त जो नर में शुक्राणु है और 50% Y युक्त जो नर में शुक्राणु है, यह दोनों से मिलने की संभावना क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, प्रायिकता क्या होती है? समान होती है। अंडाणु के X या Y धारी क्रोमोसोम से निषेचित होने की प्रायिकता बराबर बराबर रहती है। ठीक, यदि अंडाणु का निषेचन X धारी शुक्राणु से हो गया तो युग्मनज अर्थात जाइगोट मादा XX में परिवर्तित हो जाती है। तो आप देख रहे हैं, तो यदि जो है यह मादा का जो X युक्त क्रोमोसोम है वह नर के X युक्त शुक्राणु से निषेचित हो गई अर्थात जाइगोट बन जाएगा, तो उससे क्या बनेगा? मादा का निर्माण होगा। ठीक है, इसके विपरीत यदि Y क्रोमोसोमधारी शुक्राणु, यह जो है Y क्रोमोसोमधारी शुक्राणु जो है वह मादा के X युक्त से मिल जाएगा, तो उस समय नर का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नर में क्या होता है? दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, 50% X वाले और 50% Y वाले, और मादा में एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, 100% जो होते हैं वह XX टाइप के होते हैं। तो यह आपका मेल में होता है और यह आपका फीमेल में होता है। यदि जो है मेल का X जो है, ठीक है, फीमेल के X से मिलता है तो XX बनेगा और यह जो है एक मादा में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि मेल का Y युक्त क्रोमोसोम युक्त शुक्राणु जो है मादा के X से मिलता है तो उस समय XY बन जाएगा और उस समय नर का निर्माण होगा, मेल का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अंडाणु के X या Y धारी क्रोमोसोम से निषेचित होने की प्रायिकता बराबर होती है। अंडाणु जो है, ठीक है, वह नर के X या Y धारी शुक्राणु से मिलने की संभावना क्या होती है? उसकी बराबर बराबर होती है, 50% होती है। यदि अंडाणु का निषेचन X धारी शुक्राणु से हो गया तो युग्मनज जाइगोट मादा में परिवर्तित हो जाती है, XX में परिवर्तित होती है, मादा बन जाती है। इसके विपरीत Y क्रोमोसोमधारी शुक्राणु से निषेचित होने पर नर संतति का जन्म लेती है। ठीक, स्पष्ट है कि शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना ही शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। तो शिशु के लिंग का निर्धारण कौन करता है? शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना। शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना जो होती है वह जो है लिंग का निर्धारण करती है, क्योंकि शुक्राणु अगर X वाला मिलता है अंडाणु से तो मादा बनती है। यदि शुक्राणु जो है Y युक्त वाला जो है मादा से मिलता है कि अंडाणु से, तो नर बनता है। ठीक है, अर्थात जो है नर और मादा बनने का जिम्मेदार कौन होता है? शुक्राणु होता है, और जिसकी संभावना कितनी होती है? 50% होती है X से मिलने की और 50% होती है अंडाणु के Y से मिलने की। ठीक है, तो इसके विपरीत Y क्रोमोसोमधारी शुक्राणु से निषेचित होने पर नर संतति जन्म लेती है। स्पष्ट है कि शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना ही शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। यह भी साफ है कि प्रत्येक गर्भावस्था में शिशु के बालक या बालिका होने की प्रायिकता 50% रहती है। तो आप देख रहे हैं कि गर्भावस्था में बालक या बालिका होने की संभावना कितनी है? 50% होती है, 50% होती है। ठीक, यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज में लड़की पैदा करने के लिए माता को दोष देता है। ठीक है, यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज जो है लड़की पैदा करने के लिए किसको दोष देता है? माता को दोष देता है। लेकिन यह क्या है? यह गलत धारणा है। ठीक है, क्योंकि लड़का या लड़की होने का जिम्मेदार कौन है? नर होता है, मेल होता है। ठीक है, क्योंकि वही जो है दो अलग तरह के शुक्राणु तैयार करता है, 50% X युक्त और 50% Y युक्त, और उसी से निर्धारण होता है कि लड़का होगी कि लड़की, मादा होगा या नर होगा। ठीक है, तो लड़का या लड़की होने की जिम्मेदारी किसकी है? नर के शुक्राणु की है, जबकि समाज में लड़की पैदा करने के लिए माता को दोष देता है। इस गलत धारणा के कारण उनके साथ अनेक दुर्व्यवहार होते आए हैं। ठीक है, तो इस गलत धारणा के कारण उसके साथ अनेक दुर्व्यवहार होते आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण की विधि भिन्न प्रकार की क्यों होती है? पक्षियों में जो है लिंग निर्धारण की विधि क्या होती है? अलग प्रकार की होती है। उसमें नर को क्या कहते हैं? ZZ कहते हैं, और मादा में ZW कहते हैं।
ठीक है। तो चूजों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है, शुक्राणु या अंडाणु? तो चूजों में जिम्मेदार कौन है चूजे के निर्माण के लिए? तो आप देख रहे हैं कि यह जो है अंडाणु होता है, क्योंकि अंडाणु जो है वह पक्षियों में अलग तरह का होता है, जेड और डब्लू टाइप होता है जो मादा में होता है, और नर में जो है एक ही तरह के होते हैं, जेड जेड। ठीक है। तो चूजों के लिए जिम्मेदार कौन है, वह फीमेल है, मादा है। ठीक है, क्योंकि उसमें गुणसूत्र जो है अलग अलग तरह के हैं, जेड और डब्लू। ठीक है। इसके बारे में और डिटेल जो है आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब अगले वीडियो में आपको उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के बारे में बताएंगे। तब तक जो है आप वीडियो को देखते रहें। ठीक है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर जल्द से जल्द दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।